टाइम है, वी वेलकम यू, वी बिलीव प्रभु आशीषित करेगा आपको। जो ऑनलाइन है हमारे बीच में, वी वेलकम यू, प्रभु आशीषित करेगा। राइट, नेक्स्ट संडे आई एम इन इंदौर चर्च, वी नीड प्रेयर। राइट, उसके नेक्स्ट संडे आई एम इन आगरा, उसके नेक्स्ट संडे मुझे नहीं पता है कहाँ हूँ मैं। हालेलुया। नेक्स्ट मंथ वी आर लॉन्चिंग बच्चों की पाठशाला। कितने बच्चे? कम ऑन। वहां पे लिखा है कि यीशु ने बच्चों के ऊपर हाथ रख के आशीषित किया। He loves children. Jesus loves children. वो इतने सीरियस नहीं है कि वो हंसे ही नहीं बच्चों के साथ, वो कोई और है। Jesus is not reverend. Though when he comes there is reverential fear, but he is not reverend. He is above reverend. तो उनका मस्सा आनंद के तेल से किया है। And we believe बहुत पावरफुल टाइम रहेगा। Right? This is new feather जो हमारे मिनिस्ट्री में ऐड हो रहा है। And we are very excited. Right? We are very excited because we will have pure Indian touch. Because we are in India. है ना, बच्चों की पाठशाला। Right? We need your prayer. We need your prayer. वचन के साथ बहुत सारा समय बिताया, बिताते ही होंगे, बिताइए और आत्मा में बहुत प्रार्थना कीजिए। राइट, आत्मा में जितनी प्रार्थना कर पाओ उतनी प्रार्थना कीजिए और प्रभु जिस तरह से अगुवाई दे, बोल्ड स्टैंड लीजिए। है ना, बोल्ड स्टैंड लीजिए। बोल्ड स्टैंड लेना आज बहुत आवश्यक है। आज सामर्थ्य के काम के लिए खड़ा रहना वचन पे वो बहुत आवश्यक है। राइट, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट देखने वाले हैं, पावर फ्रॉम ऑन हाई, ऊपर के सामर्थ्य से परिपूर्ण होना। क्या देखेंगे हम आज? ऊपर के सामर्थ्य से परिपूर्ण। पावर फ्रॉम ऑन, पावर फ्रॉम ऑन हाई। सी, एसी का पावर जा सकता है, टॉरेंट का जा सकता है, ऊपर का नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। वहां पे लिखा गया है वचन के अंदर कि उसने कहा है एक बार, सामर्थ मेरा और मैंने 2 बार सुना है। राइट, सामर्थ किसका है? खुदा का। सामर्थ खुदा का है, सामर्थ खुदा का है, सामर्थ खुदा का है। बहुत सुनते हैं, है ना, अंत बहुत नजदीक है, अंत बहुत नजदीक है। लेकिन अंत के समय में जिस कलीसिया को लेने आने वाला होगा खुदा, वो कलीसिया कैसी होगी, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, वो भी तो इतना ही इम्पोर्टेंट है। क्या वो तैयार नहीं होगी और खुदा आ जाएगा? वैसा तो होने वाला नहीं है। तो वो कैसी होगी कलीसिया? राइट, वो कलीसिया के अंदर मसीह नींव होगा। वो कलीसिया के अंदर मसीह नींव होगा। एफएसयू के पत्री 2 अध्याय और 20वीं आयत। Ephesians 2:20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है। Ephesians 2:20। और प्रेरितों तथा भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो। आप जो परमेश्वर की भूमि हो, उसके कोने का पत्थर बनाए गए। नहीं 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 नहीं, उसके कोने का पत्थर, यस यस, chief cornerstone is Christ. Chief cornerstone, yeah, you can say first stone is Christ.
आप जो भूमि हो उसमें सबसे पहले जो पत्थर रखा गया, दैट इज क्राइस्ट। उसके बगैर के कोई पत्थर रखा नहीं जा सकता है। वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग। जो इमारत बनती है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं ना। फिर क्या लिखा गया? आप किसके फाउंडेशन के ऊपर? यस, तो आप सबसे पहले आप, यानी आपका आत्मा, आप आत्मा हो, आप जो आत्मा हो, आपके अंदर जो फाउंडेशन रखा गया सबसे पहले, जो चीफ कॉर्नरस्टोन, वो मसीह आपका आत्मा है। अब उस आत्मा के ऊपर जो 5 प्रकार की सेवकाएं है एफएससी 4 के अंदर, उसमें से 2 जो प्राइमरी है, नबियों और प्रेरितों, वो लोग प्रभु की ओर से प्रकाशन लेके आते हैं और आपके आत्मा के ऊपर नई नई ईंट रखते जाते हैं। आपकी रचना होती है, आपके आत्मा की रचना होती है, आपके आत्मा की रचना होती है, राइट। प्रेरित और प्रबोधक प्रभु की ओर से प्रकाशन लेके आते हैं और आपके आत्मा को बनाते हैं खुदा की मर्जी के अनुसार, है ना। आपके स्पिरिट के ऊपर किस तरह से? तो जैसे मैंने कहा, प्रकाशनों के द्वारा। कौन से प्रकाशन? 1820 के प्रकाशन, 1920 के प्रकाशन, 2000 के प्रकाशन, 2022 के प्रकाशन, आज के प्रकाशनों के द्वारा आपकी रचना हो रही है ना। तो जैसे आप इन प्रकाशनों को अधीन होते हो, आपके आत्मा की रचना हो रही है। हेलो, जैसे आप इन प्रकाशनों को अधीन होते हो, आपके आत्मा में कुछ ना कुछ परमेश्वर की ओर से ऐड किया जा रहा है, राइट। फिर 21वीं आयत क्या कह रही है? जिसमें संपूर्ण रचना एक साथ मिलकर, जिसमें संपूर्ण रचना यानी पूरी कलीसिया एक साथ मिलकर, यानी एक साथ जुटकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। फिर जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। क्यों बनती जाती है कलीसिया एक डायरेक्शन में, या परमेश्वर के लिए मंदिर? क्योंकि प्रभु के लिए निवास बने, dwelling place, so people can find हमको खुदा कहाँ है? चर्च है यहाँ पे। Go, you will find there God. लेकिन ये कौन सी कलीसिया है? जो एक डायरेक्शन में चलने वाली है। By being Amplified Bible में लिखा है, by being built up in one body, you are getting ready to form a fixed abode, ब्रैकेट में dwelling place और dwelling place of God in ब्रैकेट में बाय और थ्रू द स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया पूरी परमेश्वर के रहने के स्थान के लिए तैयार हो रही है। किसके? किसके रहने के? लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा? हमको प्रकाशनों को अधीन होना होगा, तभी जाके हम उसके लिए तैयार किए जाएंगे। आपकी रचना इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा में हो रही है कि एक शरीर होकर आप परमेश्वर के रहने का स्थान बनो। हेलो, एक शरीर होकर परमेश्वर के रहने का स्थान बनो, राइट। सो अंत समय की कलीसिया एक शरीर होगी, नंबर 1, एक शरीर, और पवित्र आत्मा में भरकर एक दिशा में जा रही होगी। अंत समय की कलीसिया एक शरीर होगी और एक ही पवित्र आत्मा से भरपूर होकर
एक ही दिशा में वो जा रही होगी। वो अंत समय की, दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ एंड टाइम चर्च, वो अंत समय की कलीसिया है, राइट। दूसरा, ये शरीर क्या करेगा? शरीर है तो शरीर का फंक्शन भी है। हम उठते हैं, फिर हमारा शरीर काम भी करता है, रात को भी काम करता है, नहीं काम करे तो दिक्कत हो जाए, बट द थिंग इज दैट वो काम करता है कुछ। तो ये जो प्रभु कह रहे हैं कि आप मेरी कलीसिया, मेरा शरीर, उसका काम क्या, राइट। तो इसको समझने के लिए हमको देखना होगा यीशु मसीह ने क्या किया, क्योंकि वो हमारा सिर तो यीशु मसीह ही है, हेड तो यीशु है, तो यीशु ने जो किया वही तो शरीर करेगा, राइट। पहला यूहन्ना 3:8 आयत, उसका पिछला हिस्सा हम पढ़ेंगे एम्प्लीफाइड बाइबल में। पहला यूहन्ना 3:8 अध्याय, पिछला हिस्सा पढ़ेंगे। The reason Son of God was manifest in bracket visible was to undo bracket में destroy, loosen and dissolve the works of the devil has done. यीशु मसीह शैतान के कामों का नाश करने आया। हेलो, he never came to start new religion. He is least concerned about religion. That guy came to destroy what was started in Genesis 3. He came to destroy, dissolve, not compromise, dissolve, destroy, नाश करना, लूज यानी उसने जो बांध के रखे उनको छोड़ देना, एंड डिसॉल्व यानी पिघला देना। जैसे हम नमक डालते हैं पानी में और वो उसका अस्तित्व जैसे कि चला जाता है, उसमें उसके जो कामों है उसको हटा देना। Jesus was much more aggressive than anybody in holy sense. Than anybody aggressive person we have seen. Holy sense में कह रहा हूँ, I'm not talking in negative sense. He was unable to tolerate anything of demon. He was unable to tolerate, and he never came to tolerate. वो सहन करने के लिए नहीं आया था, उसने अच्छी तरह से 40 दिन के अंदर टेस्ट मैच खेल ली भैया, मत्ती 4 के अंदर, लुका 4 के अंदर, है ना। So what was started by the head will continue by the body. जो शरीर से शुरू हुआ वह, सॉरी, जो सिर से शुरू हुआ वही तो उसका शरीर आगे लेके जाएगा। तो शरीर, तो सिर से या यीशु ने क्या शुरू किया या दूसरे आदम ने क्या शुरू किया, राइट। नंबर 1, heal the sick. Number 1, heal the sick. Jesus healed the sick. Right? Praise God for medical treatment. Praise God for nurses. Praise God for doctors. But Jesus says, मैंने 39 कोड़े खाए और मेरे कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हो। उन्होंने पैरालिटिक को हील किया, उन्होंने जो लेपर्स थे उनको हील किया, उन्होंने अंधों को आंखें दी, उन्होंने बहरों को कान खोल दिए, उन्होंने जो चल नहीं सकते थे उनको चलाया, राइट। ही लेम, जो नहीं चल पा रहा था 38 ईयर से, जो नहीं चल पा रहा था उसको उसने चला के रख दिया, राइट। उसने जो स्त्री 8 साल से झुकी हुई थी उसको जाके बोला कि आई सेट यू फ्री, आई सेट यू फ्री। उसने उसको बोला कि तुझे इस तरह से रहने की कोई आवश्यकता नहीं। उसने जो स्त्री थी जिसको ब्लड का इश्यू था 12 साल से, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। योर फेथ कैन हील यू। सिर्फ विश्वास बचाएगा नहीं, विश्वास चंगाई लेके आएगा, विश्वास कुछ लाएगा। विश्वास बहुत गंदी चीज है, वो स्वर्ग को पृथ्वी पर लेकर आती है, उसका नाम है विश्वास ना। विश्वास, उस व्यक्ति के विश्वास ने परमेश्वर में से सामर्थ को अपनी ओर खींच लिया। योर फेथ विल अट्रैक्ट पावर फ्रॉम गॉड। आपका विश्वास है जो प्रभु के सामर्थ को आपके हृदय में लेकर आएगा, राइट।
He gave eyes to the blind. मत्ती 9 और 29 में लिखा गया है, क्या तू ऐसा मानता है कि मैं तुझे चंगा कर पाऊंगा? और व्यक्ति ने बोला हाँ, तो उसने बोला be healed. Right? He healed all sick people. तो सवाल ये, क्या यीशु मसीह इंसान थे? हेलो? यीशु मसीह को भूख लगती थी? यीशु मसीह रोए थे? यीशु मसीह ने पढ़ाई की थी? तो हमारे जैसे ही थे, सोते भी थे? So how come that guy was able to heal the sick? What was the secret? What was the secret? Amplified Bible 10वां अध्याय प्रेरितों के काम और उसकी वर्ष 38 और लूका 4 का 18। हाँ, Acts 10:38 first. Yes. How God anointed and consecrated Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with strength and ability and power, how he went about doing good and in particular curing all who were harassed and oppressed by the power of the devil, for God was with him. लूका 4 का 18। The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me, the anointed one, the Messiah, to preach the good news, the gospel to the poor. He has sent me to announce release to the captives and recovery of sight to the blind, to send forth as delivered those who are oppressed, who are downtrodden, bruised, crushed and broken down by calamity. यानी पवित्र आत्मा और सामर्थ से यीशु मसीह को अभिषिक्त किया गया था। हेलो? और यीशु मसीह he went to do good and curing all those who were oppressed by demon. So यीशु मसीह के ऊपर स्वर्ग से सामर्थ नीचे भेजा गया था उनके ऊपर। जब पवित्र आत्मा आता है तब सामर्थ लेके आता है। और क्यों कर सकते थे? क्योंकि गॉड वॉज विद हिम। यूहन्ना 3 में निकोदेमस कहता है, जो चिन्ह चमत्कार आप कर रहे हो वो नहीं कर सकते अगर खुदा आपके साथ ना हो। यानी कोई कहता है प्रभु मेरे साथ है, तो आर यू वॉकिंग इन सुपरनैचुरल? बिकॉज जीसस, उनके लिए लिखा गया है कि प्रभु उनके साथ थे तो शैतान से जो पीड़ित थे सबको छुड़ाते थे। दुष्ट आत्मा में जो थे सबको छुड़ाते थे। सर खुदा आपके साथ है। व्हाट आर द प्रूफ्स? खुदा आपके साथ है। जीसस हैड प्रूफ्स। ही वाज डेमोंस्ट्रेटिंग गॉड इज विद हिम टुडे। राइट? एलिया के टाइम पे होता था, एलाइशा के टाइम पे आई एम नाइस क्रिश्चियन, हेलो। When you got God with you, you will not tolerate demon. जब खुदा साथ होगा ना सर, आप दुष्ट आत्मा को नहीं झेलोगे, because खुदा आपके साथ है, right? When God is with you, you are anointed with Holy Spirit and power. You have to leave your mama sari to win souls. आपको अपनी माँ का पल्लू छोड़ना पड़ेगा। क्यों? आपको अभिषेक किया गया है। He went. Let me announce every Tuesday 7 p.m. here. Everybody come. No. He went. You have to go in Ahmedabad. You have to go in Gujarat. You have to go in India. We have to go where people are in the darkness. We have to go where they are crying out, because he was anointed. You know, there is one thing about anointing, वो आपको शांति से बैठने नहीं देगा। और आपने देखा होगा कि आप बैठे जाओगे मेरा फोन आएगा। अभिषेक है, अभिषेक है, वो बैठने देने के लिए नहीं है, अभिषेक है छुड़ाने के लिए है।
अभिषेक छुड़ाने के लिए है। वो छुड़ाता है बंदियों को, है ना? राइट? You untie people whom demon has bound. आप दुष्ट आत्मा ने जिनको बांध के रखा है ना सर, छुड़ा देते हो, राइट? क्यों? Because you are anointed. You are anointed. Let me tell you, the chief principality of Satan, that is Satan, is afraid of you. Hello? Oh yes. जो सबसे बड़ा दुष्ट आत्मा है ना, उसको आपसे डर लग रहा है, क्योंकि आपके अंदर मसीह है। जो महिमा की आशा है, आपके अंदर मसीह है। जो चैंपियनों का चैंपियन है, आपके अंदर मसीह है। जो अनबीटेबल है। And that's why we sang a song. सबसे आगे रहूंगा मैं। Because first fruit या first born कौन है? जीसस 3.5 साल पहले पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुए, उनके चेले 3.5 साल बाद। तो जीसस एडवांस टेक्नोलॉजी में चल रहे थे। We are those people. We are those people, and we have got same Christ. We have got same Christ. I expect from marketplace leader कि एडवांस में वो चले, टेक्नोलॉजी को वो इंट्रोड्यूस करे, नई लैंग्वेज को वो लोग इंट्रोड्यूस करे, नए इन्वेंशन हमारे लोग करें, because they are advanced. लेकिन ये तभी होगा when you will sit with God. जॉर्ज वर्वर प्रभु के अभिषेक, उन्होंने मूंगफली और आलू स्वीट पोटैटो, उनमें से 300 से ज्यादा इन्वेंशन किए, और उनको बुलाया गया जो अमेरिका की पार्लियामेंट में थे। उनको पहले बहुत कम समय दिया गया, लेकिन उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि आप जब तक चाहो तब तक बोल सकते हो। उनको 5 फिगर सैलरी, तब बहुत समय पहले, शायद ये 18वीं सदी की या 19वीं सदी की बात है, तब ऑफर की गई। तब आई थिंक थॉमस अल्वा एडिसन या आइंस्टाइन, दोनों में से किसी ने उनको ऑफर दी थी, बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। बोले आप मूंगफली के बारे में इतना ज्यादा कैसे जानते हो? बोले मैं मूंगफली के बारे में नहीं, जिसने मूंगफली को बनाया है ना, उसके बारे में जानता हूं। Don't get kept by your language. जिसने लैंग्वेज बनाई है ना, वो आपके अंदर है। I told you, I haven't learned business anywhere. No doubt, मेरे फादर इन लॉ थे, उन्होंने मुझे हेल्प की है। I do acknowledge that. But आज प्रभु की ओर से मेरे पास 3 बिजनेस है। How? Because he is a master of business. A God is master of business. A God is master of business. Right? Master of business. Right? तो इसका ये मतलब हुआ, जो शैतान से पीड़ित थे उन सबको छुड़ाता था और चंगा करता था और सबकी भलाई करता था। सो कैन बी यीशु अगर छुड़ाता, यीशु हुआ है तो छुड़ाता क्यों है? बीमारी खुदा नहीं देता है। Sickness is not from God. Hello, sickness is not from God. बीमारी प्रभु की ओर से नहीं है। Don't tolerate it. Don't fall in soul die. Because everybody, बीमार है तू, अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ? To hell with that sickness. We don't tolerate sickness. You have to take authority over it and rebuke it. Remember, you have to hate sickness. You have to hate sickness. You have to take authority. आपको अधिकार लेना होगा। प्लीज जाना यहाँ से। अरे ऐसा क्यों? जाना, वो नहीं जाएगी, वो गले पड़ेगी। You have to cast out spirit of cancer. You have to cast out spirit of any kind of infirmity. आपको उसको भगाना होगा। आपको उसको भगाना होगा। दूसरा, उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला। राइट? क्यों? क्योंकि उनका पवित्र आत्मा से और
और प्रेरितों का काम 10 का वर्स 38, पवित्र आत्मा से और किससे? सामर्थ से अभिषेक किया गया था। उनका पवित्र आत्मा से सामर्थ से अभिषेक किया गया था, राइट? और इसीलिए परमेश्वर उनके साथ थे। ओके, नो द नॉर्मल क्वेश्चन, आप अगर किसी स्कूल के अंदर स्टूडेंट हो तो आपका नॉलेज ज्यादा होगा या जो प्रिंसिपल होगा या जो मेन व्यक्ति होगा उसका? तो पवित्र आत्मा जो सामर्थी है उनके पास ज्यादा सामर्थ होगा। जो फॉलन क्रिश्चियन है, शैतान, हेलो हेलो, holy power of Holy Spirit is greater than the power of any demon. Any demon. Any demon. Today, tomorrow and forever. Whether it is spirit of adultery, whether it is spirit of fornication, whether it is spirit of lying, whether it is spirit of gambling, whether it is spirit of drinking, whether it is spirit of anything, power of Holy Spirit is greater. Power of Holy Spirit is greater than any spirit. Power of Holy Spirit is greater than any spirit. Power of Holy Spirit is greater. पहला यूहन्ना 4:4 हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4:4। कोई भी पढ़ो। Come on, come on, come on. पिछला हिस्सा, हाँ, पूरा पढ़ लेना। बच्चों, तुम परमेश्वर से हो और तुम किससे हो? परमेश्वर से। हेलो, प्रभु के लोग किससे हैं? परमेश्वर से। तो हर रोज मिरर में सबसे पहले बोलिए कि मैं परमेश्वर से हूँ। हेलो, बाद में अपने नेचुरल पापा का नाम लगाएगा और वो तो फिलअप करना हो ना फॉर्म अर्थ का, तभी लगाने का, बाकी ऊपर वाले का ही लगाने का, राइट? तुम परमेश्वर से हो, तुम परमेश्वर से हो, फिर और तुम उन पर विजयी हो। तुम किन पर? शैतान और उसकी सेना के ऊपर विजयी हो, होने वाले नहीं हो, विजयी हो। हालेलुया। कोलोसी 2:12 100 बार लिखना और 200 बार पढ़ना। हम उसके साथ बरी किए गए और हम उसके साथ उठाए। जब उठाए तब जिस मसीह ने दुष्ट आत्मा को हराया, जिस मसीह ने पाप को हराया, सर हम वहीं पे तो थे, तो हमने भी तो उसके साथ रहकर हराया है। फिर क्योंकि वह जो तुम में है, कौन? किसमें? स्वर्ग में, स्वर्ग में, पैशन वीक में, बाहर से प्रचारक आएगा तब। कहाँ? हम में है वो, उससे जो संसार में है कहीं बढ़कर है। हम में जो मसीह है वो संसार में जो है उससे कहीं बढ़कर है। कितना? कितना? गेम इज ओवर, गेम इज ओवर। रैप्चर हो हमारा कि ना हो, हम आज भी विजेता ही है। Any damn problem that you are facing, or you are gonna face, the guy in you has defeated that demon. We are those people. We are those people. We are those people. अपने बाजू वाले को बोले भाई या बहन जो भी हो, पंगा नहीं लेना। मेरे अंदर जो है ना, वो संसार में जो है उससे महान है, उससे बढ़कर है। और उसको कान में बोलिए, वो कौन है पता है? वो कौन है पता है? वो पाप है।
We are carrying Father. Hello. We are carrying Father. Power of Holy Spirit enables you to set free others. Not only you. सबसे पहले मैं मुक्त हुआ, फिर खुदा ने इस वेसल का उपयोग करके लोगों को मुक्त करना शुरू किया. Power of Holy Spirit is too dangerous. It's too dangerous. Power of Holy Spirit is, hallelujah. Power of Holy Spirit is the language Satan understands and obeys. पवित्र आत्मा का सामर्थ वो भाषा है जो दुष्ट आत्मा समझता है और अधीन भी हो जाता है. लूका 4:32 से लेकर 35 और उसके बाद वर्स 38. Guys, are we getting something today? Yes. I believe shifts are taking place. Yes. Not shifts are taking place. लूका 4:32 से 35 और वर्स 38. वे उसकी शिक्षा से विस्मित होते थे क्योंकि उसका उपदेश अधिकार पूर्ण था. आराधनालय में एक मनुष्य था जो एक अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था. वह ऊंची आवाज से चिल्लाया, हे नाजरत के यीशु, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं जानता हूँ कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन. राइट, यानी यीशु के शब्द खाली नहीं थे. उसके अंदर अधिकार था. और केवल और अधिकार था इतना ही नहीं, जब यीशु परमेश्वर से भरकर वहां पे खड़े थे ना, तब स्पिरिट रिल्म के अंदर देयर वाज समथिंग हैपनिंग. और दुष्ट आत्मा को बोलना पड़ा, तेरी उपस्थिति से मुझे तकलीफ हो रही है. When you are loaded with God, you will have response from invisible world. जब आप प्रभु से भरपूर हो ना, अदृश्यमान विश्व से, जो उसके कंट्रोल में दृश्यमान में होगा ना, प्रतिभाव आएगा सर. और 35वां, और यीशु का जवाब क्या था? यीशु ने एम्प्लीफाइड बाइबल पढ़ेंगे हम. एम्प्लीफाइड बाइबल हम एम्प्लीफाइड को खुला ही रखेंगे. मैं आई थिंक शायद सैटरडे ही लेके आया, नहीं फ्राइडे ही लेके आया हूँ मेरे पुराने घर से. So I got time 35 to read it and meditate it. But Jesus rebuked him, saying, "Be silent, muzzled." What did Jesus say? Be silent. Please. Hello. क्या कहा? Be silent. That is the language demon understands. Yes. फिर? And come out of him. नहीं ब्रैकेट में कुछ नहीं. Muzzled. You know muzzled, where we use muzzle? जब जोई काटना शुरू कर दे तो उसको जो पहनाया जाता है, उसका मुंह बंद करने के लिए, that is muzzle. Hallelujah. That is muzzle. Yes. यानी वो भौंकना शुरू करे दुष्ट आत्मा. Be silent. We are master. Oh yes. We are master. Yes. फिर दूसरा क्या लिखा गया है? हेलो क्या? यानी खिल्ली उड़ाई गई. खिल्ली उड़ाई गई और मुंह पे पट्टी बांध देना. Wow, man. किडनैप करते हैं तो क्या कर देते हैं? उसको किडनैप करके गैग कर देने का. That's what word of God says. We never tolerate demon or anything of demon. Right? Not this church. Yes. Not this church. Amen. Amen. फिर क्या कहा? And come out of him. हैं? Come out of him. यानी तू सिर्फ सबसे पहले तो मुझे तेरी आवाज नहीं सुनेगी. तू मेरी सुन. Be silent. Yes. Then come out. Yes. फिर And when the demon had thrown the man down
So demon came out. So सिर्फ वो चुप नहीं होगा, वो आपकी मानेगा भी जब आपके ऊपर प्रभु का सामर्थ होगा। वो मानेगा। He has to obey because he is designed to obey you, because आपके अंदर जो है वो मसीह है, right? 36वीं आयत। फिर क्राउड ने क्या कहा? And they were all amazed and said to one another, "What kind of talk is this? For with authority and power he commands the foul spirits and they come out." With authority and power he commands The foul spirit or evil spirit or wicked spirit, and they come out. this is dominion talk. What kind of talk? This is Christ talk. Hallelujah. This is casting out demon talk. This is Mark 16 and 17 in action talk. We are taught that this is Luke 10 and 19 talk. हमारे पास सारा सामर्थ और अधिकार है सर्प और बिच्छुओं को क्या करने का, क्या करने का, और हमको किसी भी प्रकार से सर ऑलरेडी इंश्योरेंस लिया हुआ है स्वर्ग से। क्यों चिंता कर रहे हो छुट्टू दुष्ट आत्मा से? We need not to worry. The one who needs to worry is he. ये आया, अब मुझे जाना पड़ेगा, right? So man with God's authority and power is above demon's power. वो व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से अधिकार लेके आया है और परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य लेके आया है, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा के ऊपर है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, चाहे वो जेड हो, राइट? चाहे वो कल्ट की स्पिरिट हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट स्पिरिट हो। When you are loaded with authority and power, demon knows आपके अंदर कौन है। He knows इसके अंदर पिता है। He knows very well, I guarantee you, पिता है। Demon will listen to you when you have power from on high and when you are having his authority, right? लूका 10 का 17, ये बलिदान देने से पहले का ट्रेलर मसीह ने दिया उनको। लूका 10 का 70 आनंद करते हुए लौटे। 70 को बोला परमेश्वर ने कि जाओ, अधिकार प्राप्त करो और दुष्ट आत्मा को निकालो और मुर्दों को जीवित करो और अंधों को देखते करो और लोगों को चंगा करो, राइट? फिर 70 आनंद करते हुए लौटे। और 70 कैसे लौटे? आनंद करते। परमेश्वर के लोग के पास कपिल शर्मा सीखने आना चाहिए। We don't need cheap things to experience joy. Because by default, we are anointed with Holy Spirit, with the oil of gladness. आनंद के तेल से उसने मस्सा किया है लोगों को। People should say, तू क्या क्या करता क्या है, तू इतना खुश क्यों रहता है? क्योंकि हर रोज सुबह में हम ऊपर की ब्रांड की पी लेते हैं, शॉट भी लगाते हैं, 2-4 पैग भी लगाते हैं। आपको भी पीना है तो हमारे भैया धीरज 6 बजे जनरेटर शुरू करते हैं, आप भी ज्वाइन कर लेना, है ना? आप भी पियोगे ऊपर की। फिर क्या लिखा है? हे प्रभु, यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी तेरे नाम से हमारे वश में। वो कौन? दुष्ट आत्मा किसके वश में? हमारे वश। ये 12 वो थे जो पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं थे, सॉरी 70। लेकिन उनका स्टेटमेंट क्या है? दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से हमारे वश में। अगर 70 का कहना या घोषणा करना ऐसा है पवित्र आत्मा प्राप्त करने से पहले कि दुष्ट आत्मा हमारा कहा मानती है, तो फिर पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद we are demon chaser, we are demon driver,
men healers, we are dead men raiser. That's what we are. Right? फिर यीशु ने क्या किया? हम ये कह रहे हैं कि सीर ने क्या किया, वो हम देख रहे हैं अभिषिक्त होने के बाद. राइट? मत्ती 8:23 से लेके 27. वहां पे ऐसा बैकग्राउंड है कि यीशु मसीह नाव में चेलों के साथ बैठकर जा रहे थे दूसरी साइड, क्योंकि दूसरी साइड उनको सेना को निकालना था. और तब वहां पे तूफान आया, तब आंधी आई और चेले तैयार हो रहे थे तो डर गए. और यीशु को बोला, क्या तुझे कोई चिंता नहीं हो रही? हम मर रहे हैं. और यीशु ने लिखा है एक रेफरेंस में, यू आर ऑफ लिटिल फेथ. आप है ना, यू आर ऑफ लिटिल फेथ. आप गुजराती में लिखा गया वर्ड अल्प विश्वासी हो. राइट? फिर यीशु ने क्या कहा? जाओ मेमना लाओ, सैक्रिफाइस करें यहाँ पे. चलो इसमें से कौन पापी है इसमें? Confess your sins. ऐसा कहा? उन्होंने कहा. हम पढ़ेंगे जो पर्टिकुलर वही वर्ष वही पढ़ेंगे. और वे तब उठकर उसने आंधी और समुद्र को डांटा. उसने आंधी और समंदर को डांटा. When you are carrying power from on high, आप डांट सकते हो. हेलो, आप डांट सकते हो आंधी और समंदर को, है ना? और फिर पूर्ण शांति हो गई. पूर्ण शांति यानी आंधी और समंदर ने उसका यानी सिर्फ दुष्ट आत्माएं नहीं मानेगी, ये जो अर्थ के अंदर का एटमॉस्फेयर है ना, वो भी आपकी सुनेगा. Am I going too extreme? No, it's normal. क्योंकि 2000 साल पहले अगर ऐसा हुआ तो 2000 साल के बाद, right? Jesus did not tolerate opposite situation to what he was called to do. उनको वहां पे जाके उस व्यक्ति को फ्री करना था. उसके सामने जब तूफान आया तो he knew very well. See, when जब आप प्रभु से भरपूर हो, जब आप उनके सामर्थ से भरपूर हो, तो आपको दुआ करने के लिए प्रभु डांटो ना डांटो, प्रभु डांटो ना डांटो, प्रभु डांटो. नो, शांत हो जा, शांत हो जा. क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो खुदा है उसी ने तो आपको वहां पे भेजा है. नहीं, शायद प्रभु ने मर्जी बदल दी अपनी, शायद प्रभु नहीं चाहता है. नो 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 नो, गॉड विल लीड यू इन वन डायरेक्शन. ऑपोजिट टू इट इज नॉट फ्रॉम गॉड. सो बेटर यू टेक योर अथॉरिटी एंड बेटर यू डू सम डांटिंग, है ना? यू गॉट टू डू दैट. सिर्फ अपने हस्बैंड को नहीं करने का, कभी कभी समंदर को, है ना? फिर दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, मत्ती 17 और 27. तो ये जो एग्जांपल है, वहां पे किसी ने पूछा कि क्या हमको टैक्स देना चाहिए? तो पतरस ने हाँ बोला. फिर क्या तू और तेरा अगुआ टैक्स देता है? तो यीशु मसीह के पास जब केस आया तो यीशु मसीह ने बोला, तू जा वहां पे जाके वो हुक डालना, कांटा डालना, और जो पहली मछली आएगी वो सिक्का लेके आएगी सोने का, और उससे तेरा और मेरा टैक्स. यानी यीशु जो कहता है वो हम करते हैं. तब केवल यीशु का काम नहीं होता, हमारा भी हो जाता है. पतरस का भी हो गया. यीशु का काम करने में पतरस का भी हो गया. हेलो, आई एम गिविंग यू की. यीशु का करने में आपका भी हो जाएगा, लेकिन यीशु का करना जरूरी है. राइट? 27 वर्स 27. परंतु ऐसा न हो कि हम उनके लिए ठोकर का कारण 17:27. परंतु ऐसा न
हो कि बराबर है। हम उनके लिए ठोकर का कारण बने। तू झील पर जाकर बंसी डाल और जो मछली पहली ऊपर आए उसे ले, और उसका मुंह खोलने पर तुझे उसमें एक सिक्का मिलेगा, उसे लेकर अपने और मेरे लिए चुका दे। तो कैन वी से कि यह समय पे यीशु की मिनिस्ट्री में फाइनेंस नहीं था? राइट? नहीं तो नहीं बोलते यहूदा इस्कारियोत लिख चेक लिख या डू ऑनलाइन ट्रांसफर, जी पे, अमेज़न पे। बट ऐसा नहीं का, इसका ये मतलब है तब फाइनेंस ऐसा नहीं। आई एम नॉट सेइंग जीसस वाज पुअर, नो 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 सर। रिच वर्ड बहुत पुअर है यीशु को डिस्क्राइब करने के लिए। प्रॉस्पेरिटी बहुत पुअर है यीशु को डिस्क्राइब करने में। राइट? सो दैट इज नॉट द केस। फॉर अ टाइम भी हो सकता है कि वो फाइनेंस दूसरी जगह पे लगे हुए हो, क्योंकि उनका स्टाफ भी तो बहुत बड़ा था। Right? So what he said is Jesus did not tolerate lack or not having money. He got revelation from God where to send whom. Yes, amen. Yes. किसको कहाँ भेजना है? Don't tolerate lack. Don't tolerate lack. Don't tolerate. Don't tolerate. Yes. प्रभु, what do you want me to do? क्योंकि यीशु प्रभु के साथ जुड़े थे, परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने उनको बताया कि पतरस को कहे वहां पे जाके कांटा डाले और प्रथम जो मछली आएगी वो सोने का सिक्का लेके आएगी। सर, मछली भी तैयार है, सोने का सिक्का भी तैयार है, मेरे कान सुनने चाहिए। कहाँ कांटा डालना है? गलत जगह पे कांटा डालने से मछली नहीं आएगी, सही जगह पे कांटा डालने से मछली आएगी। तो मछली तैयार ही थी सोने का सिक्का लेके। द प्रोफेटिक डेस्टिनी ऑफ फिश वाज टू ब्रिंग कॉइन टू पीटर। Oh yes, oh yes. वो बोलती होगी, आप आज लोग किसी के पेट में जाओगी, लेकिन भैया मेरे पेट में से जो सोने का सिक्का निकलेगा वो परमेश्वर के काम आने वाला है। That was her destiny, right? She was the most privileged fish after fish of Jonah. So fishes are there to provide for you. मछलियां आपका पूरा करने के लिए ही है। हेलो, कस्टमर्स आपसे लेने के लिए ही है। कॉन्ट्रैक्ट्स आपके साथ साइन करने के लिए ही है। आप जाओगे तो ही कुछ होने वाला है। Go and cast in hope, है ना? When you are aligned with God's word, and when I mean word, आप करते हो। When I mean word, आप करते हो। System of Babylon can't stop you to do what God has called you to do. जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो ना, बेबीलोन की जो सिस्टम है सर, वो आपको रोक नहीं पाएगी। चरनी भी तैयार होगी और वो 3 सोना, लोबान और मर लाने वाले भी तैयार होंगे, और पूरी साल की कमाई से खरीदा हुआ परफ्यूम भी तैयार होगा, और क्रूज उठाने के लिए भी कोई तैयार होगा हेल्प करने के लिए, और उसके बाद दफन करने के लिए भी ऐसी कब्र तैयार होगी जो नई वाली है। उतना ही नहीं, क्योंकि आप खुदा को अधीन हुए हो, तो जब आप स्वर्ग में जाओगे, जो काम आपके द्वारा खुदा ने शुरू किया है उसको मल्टीप्लिकेशन में आगे ले जाने के लिए चेले भी तैयार हो। So
every time when demon came against Jesus, he was defeated. He was defeated. सिर्फ लूका 4 और मत्ती 4 में उसको चपाट नहीं लगी, उसको हर रोज यीशु के गिल्ली से, यीशु के डंडे से, यीशु के लट्टू से और यीशु के बैट से लगती थी भैया. And that is the church. That is the church. That is the church. और इसका ही एग्जाम्पल है, हमने रिसेंटली मिनिस्ट्री के लिए 2 व्हीलर लिया है. हमने डेट फ्री लिया है. हमने डेट फ्री लिया है. वी बिलीव इन डेट फ्री. हमारे इंस्ट्रूमेंट डेट फ्री है. वी बिलीव इन डेट फ्री, राइट? क्यों यीशु आप इसके ऊपर जाते थे? क्यों यीशु आपको समस्या आपके नीचे आ जाती थी? क्यों दुष्ट आत्माएं आपको रोक नहीं पाती थी? You know why? Because Jesus of Nazareth was anointed with Holy Spirit and power to destroy the works of demon. यीशु का अभिषेक शैतान के कामों का नाश करने के लिए हुआ था. शैतान के कामों का नाश करने के लिए अभिषेक हुआ था, राइट? Lack or death is not the will of God. You fight for it. अगर यीशु का अभिषेक हुआ था और यीशु ने बोला गहरे पानी में अपनी जाल डाल और बहुत सारी मछलियां आई, अगर यीशु ने बोला तू यहाँ कांटा डालना और जो प्रथम मछली आएगी वो सोने का सिक्का लेके आएगी, और रेजरेक्ट होने के बाद भी 153 अच्छी बड़ी मछलियां मिली. सर, there is anointing which finance understands. Which Leviathan understands. There is anointing. वो अभिषेक है जो इस बेबीलोन की सिस्टम समझती है. मुझे अब इसका देना पड़ेगा. वो अभिषेक है. वो अभिषेक है, राइट? And the good news, you are anointed with same Holy Spirit and power. आपका अभिषेक वही पवित्र आत्मा से और सामर्थ से हुआ है. 1 करंती 2 अध्याय 4 और 5 आयत. कोई भी पढ़ेंगे बाइबल. मेरा संदेश, पौलुस का संदेश जिसने 75% नया नियम लिखा था. और मेरा प्रचार ज्ञान के लुभाने वाले शब्दों में नहीं था, परंतु यानी पौलुस गॉसिप लेके नहीं गया था. पौलुस सॉफ्ट टॉक लेके नहीं गया था. पौलुस मोटिवेशनल चीजें लेके नहीं गया था, राइट? लेकिन क्या लेके गया था? परंतु आत्मा और सामर्थ के प्रमाण में था. मेरी बात थी ना, वो पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ्य से आई हुई थी. क्यों? जिससे कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर आधारित हो. मैं इसलिए मेरी बात थी वो पवित्र आत्मा से और उसके सामर्थ्य से आई थी क्योंकि आपका विश्वास है ना, उसका आधार परमेश्वर का सामर्थ्य रहे. पौलुस इसलिए सामर्थ लेके गया था क्योंकि उसको पता है सामर्थ के काम देखेंगे ना तो विश्वास एलिवेट होगा, और विश्वास है उसके बगैर खुदा को प्रसन्न करना असंभव है. और पौलुस चाहता था कलीसिया के हर व्यक्ति के द्वारा खुदा प्रसन्न ही रहे. राइट? सो ही वाज कैरिंग पावर. He was carrying power. He was carrying power from God, right? Early church knew power of God. शुरुआत की कलीसिया सामर्थ को जानती थी भैया, उसके लिए सामर्थ ही था. सी अर्ली चर्च के पास मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कुछ भी नहीं था. अर्ली चर्च के पास यीशु के साथ बैठना उठना था, या जो उनके साथ बैठे हुए थे उनके द्वारा तैयार किए गए थे वो लोगों से सुनी हुई बातें थी. बट यूहन्ना 6 कहता है 6:63, My words are spirit and power. तो अगर यीशु के शब्दों में सामर्थ था, वही शब्द डिसाइपल में आया, और वही शब्द जब डिसाइपल ने प्रचार किया, सेम होली स्पिरिट, सेम जीवन, सेम लाइफ वहां पे आई. Because word never dies, anointing never dies.
कभी भी वचन मरेगा नहीं, क्योंकि वचन यीशु है, वचन यीशु है, राइट। दानियल 11:32, अर्ली चर्च न्यू द पावर ऑफ गॉड, दे न्यू अभिषेक क्या है, दे न्यू प्रभु की उपस्थिति क्या है, राइट। पिछला हिस्सा पढ़ेंगे। People who are spiritually mature and know their God will display strength and take action to resist. Right. जो खुदा को जानने वाले हैं ना, वो सामर्थ के काम कौन करेगा? खुदा को जानने वाले लोग सामर्थ के काम के लिए कैंडिडेट है सर। थियरी कोई काम की नहीं है सर। अगर H2+O2 H2O ना बनाए ना, तो दूसरा केमिकल ले लेने का, राइट। एंड्रू बराबर है ना, he knows physics. Also I assume कि वो केमिस्ट्री भी जानता है। So the thing is that कि खुदा को जो जानेंगे वही सामर्थ के काम करेंगे। एम्प्लीफाइड बाइबल में यूहन्ना की पत्री पहले अध्याय में 1, 2, 3 जो वहां पे मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, समरी बताऊंगा। We are writing about whom we have experienced. हम उसके बारे में लिख रहे हैं जिसका हमने एक्सपीरियंस किया है, यानी अनुभव किया है, जिसको हमने टच किया है, जिसको हमने सुना है, जिसके साथ हम यहाँ पे ऐसे खड़े थे, हम उसके बारे में लिख रहे हैं। यानी अली बाबा 40 चोर वाली कहानी नहीं लिख रहे भैया, हमने जो एक्सपीरियंस किया है ना, we are sharing the same stuff. Yes. We are sharing the same stuff. We have to know God. We have to know power of God. How do we know God? मुझे खुदा को अनुभव करना है। चलो यूहन्ना ऐसा लिखता है कि हमने जो अनुभव किया है ना, वो हम लिख रहे हैं। तो मुझे बताओ कैसे अनुभव करेंगे? How can I experience God? या तो फिर यूहन्ना को हम लेते एग्जाम, कैसे यूहन्ना को अनुभव होगा प्रभु का? कम ऑन, यानी उसके साथ समय बिताना। टू एक्सपीरियंस गॉड यू नीड टू स्पेंड टाइम विद गॉड। प्रभु का अनुभव करना है, प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा। हेलो, तैरना है तो तैरने की किताब पढ़ने से नहीं आएगा बाबा, और पहले कोच होना, अच्छा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, नहीं तो प्रोफेटिक डेस्टिनी पे क्वेश्चन आ जाएगा भैया। आर यू गेटिंग इट? We have to experience God, right? You have to make your mind, है ना? Nothing else but Him and His power. और कुछ नहीं, खुदा और उसका सामर्थ चाहिए। 1 करंती 2 अध्याय 2 आयत, और पहले वो पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह को छोड़ किसी और बात को न जानूं, है ना, राइट? और वही पौलुस कहता है, आगे हमने रेफरेंस में पढ़ा कि मेरी बात थी ना, वो सामर्थ से आए हुए थे। फिर यही अध्याय में 18वीं, पहले अध्याय और 18वीं आयत,
क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? क्रूस की कथा, यानी क्रूस पे जो हुआ है, जब मैं वो घोषित करता हूँ, My words are not empty words, but पवित्र आत्मा उसके साथ जुड़ जाता है और वही सामर्थ वहां पे रिलीज होता है। यानी सामर्थ जो हो गया है ना क्रूस पे, उसके अंदर छिपा हुआ है। राइट। सेकंड थिंग, मत्ती 6:6, फास्ट मत्ती 6:6। परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। When was the last time you went to secret place? कब था वो समय, लास्ट लेटेस्ट समय, जब आप गुप्त में पिता के साथ समय बिता रहे हैं? अगर हमारे पास व्हाट्सएप चेक करने के लिए समय है, अगर हमारे पास मेल चेक करने के लिए समय है, अगर हमारे पास ABCDEFG करने के लिए समय है, तो हमारे पास गुप्त में प्रार्थना करने के लिए भी समय है। मैं तय करता हूं मुझे क्या करना है। राइट? Why God I need to spend time in secret place? Why? Because Jesus was regularly going to Garden of Gethsemane. वहां पे लिखा गया है, वो वहां पे अपने चेलों के साथ जाते थे। पहली बार वहां पे नहीं गए थे, वो फेमिलियर थे वहां के एटमॉस्फियर से। That was his secret place. One of the secret place, right? You open your heart to him in secret place. आप secret place में किसी को नहीं बताते हो ना, वो आप उसके पास लेके जाओगे। You do communion with him. आप उसके साथ बातचीत करते हो। वो बोलने वाला खुदा है। हेलो। I don't want to serve deaf Jesus and dumb Jesus. उसने ही बोला है, मेरी भेड़ मेरी आवाज, अगर मैं भेड़ हूं तो मैं उसकी आवाज। Right? You cry, you laugh, you shout, and you birth what God has designed in secret place. Yes, amen. Let me tell you, क्रूसिफिक्शन या क्रूसीफाई होने से पहले गेत्सेमाने की जो गार्डन थी, उसमें यीशु क्रूसीफाई हो गए थे। फिजिकली जो हुआ उसके पहले स्पिरिचुअली वो हो चुका था। क्योंकि वो हो चुका था, इसीलिए फिजिकली, स्पिरिचुअली हो चुका था, इसीलिए फिजिकली यीशु पूरा कर पाए। राइट? यू क्राई, यू लाफ, यू शाउट एंड यू बर्थ। You birth in secret place. It's also labor room. Your secret place is your labor room. Labor room में क्या होता है? हेलो? New birth. New birth is gonna take place अगर आप secret place में खुदा के साथ इंटीमेट होते हो, तभी वो न्यू बर्थ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना? You birth and birth and birth in secret place. Presence of God is already there to greet you. अब देखना, ऐसी जगह जहाँ पे नॉर्मली आपने ऑल्टर बनाई होगी, वहां पे ऑलरेडी खुदा की उपस्थिति होगी। टाइम नहीं लगेगा आपको। Not only presence of God is there, लेकिन जहाँ खुदा होते वहां पे सिपाही भी तो होंगे। यानी दूत गण भी वहां पे है, और वो दूत आपके मुख में से खुदा के वचन निकले उसके लिए वेट करके बैठे हैं।
बिब्लिकल रेफरेंसेस इब्रानियों 1:14, राइट? इतना ही नहीं, आपको पता है जब हम जर्नी करते हैं, हम ट्रैवलिंग करते हैं, ऐसी जगह आते हैं जहां पे नेटवर्क चला जाता है. योर सीक्रेट प्लेस is greater in wavelength and dimension than any fiber optic. Yes, amen, amen. जो फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी आने वाली है, कहीं पे आ गई है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके सीक्रेट प्लेस का नेटवर्क है. पातमोस का जो पेट था ना, वो लड्डू खिलाने वाला नहीं था, बट यूहन्ना था, उसने उसको सीक्रेट प्लेस बनाया था. हेलो, राइट? यू, इतना ही नहीं, शुरुआत की कलीसिया के जो अगुवे थे ना, वो एग्जैक्टली यीशु के ही फुटप्रिंट पे चले. एक लंगड़ा चलने लगा, वहां पे बैठ नहीं गए. 3000 लोग कलीसिया में आए, हेलो हेलो हेलो, हमने आत्मा जीते, हेलो हेलो. और जब और आत्मा आए ना, और जब वहां पे कैटरिंग की सेवकाई शुरू की गई, तब पतरस ने और दूसरे लोगों ने कहा, हम वचन की और प्रार्थना की सेवकाई में रहने वाले हैं. एम्पलीफाइड में अच्छा लिखा गया, केनेथ वुइस ट्रांसलेशन में, केनेथ वुइस ट्रांसलेशन, बट एज फॉर अस to prayer and the ministry of the word, we shall give constant attention. कितना अटेंशन? कांस्टेंट, कांस्टेंट हम वचन को और प्रार्थना की सेवकाई में ही सर. सो लीडर अगर वचन और प्रार्थना में नहीं समय बिता रहा है ना, इट इज सेइंग इट्स अ टाइम टू चेंज लीडर. राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट. Right? You and God is equal to power manifestation. आप और प्रभु सीक्रेट प्लेस के अंदर is equal to power manifestation. पावर कब बाहर आएगा? जब आप उसके साथ समय बिताओगे, और खास करके आत्मा में प्रार्थना करने से, है ना? No compromise with your prayer life. इट्स ओके अगर शांति के साथ मैं शांति से बात करूंगा और प्रेयर सीक्रेट प्लेस में उसका फोन नहीं उठाऊंगा. इट्स ओके इफ आई डोंट रिप्लाई टू व्हाट्सएप कॉल. इट्स ओके इफ आई डोंट सी लाइक ऑन माई न्यू रील और रील्स, वॉट एवर यू से. इट्स ओके बिकॉज वो आपका और उसका सबसे बड़ा जिसका चर्च है कोरिया में, डॉक्टर पॉल योंगीचो. एक दिन वो प्रार्थना में थे और उनके असिस्टेंट आए. एक बार, दो बार नहीं आए, फिर तीसरी बार खटखटाया. बोले यहाँ का प्रेसिडेंट या जो भी कोरिया में होगा वो, या कोई बड़ा व्यक्ति, उसका फोन है. बोले उसको बोल मैं दुनिया का जो प्रेसिडेंट है ना उसके साथ बातचीत कर रहा हूँ. वो कहते हैं हमारे पास से फर्नीचर ले लो, हमारे पास से टेक्नोलॉजी ले लो, हमारे पास से सब कुछ ले लो, फिर भी ये मेरी जो मिनिस्ट्री चलेगी, लेकिन अगर आपने प्रेयर ले ली ना तो ये मिनिस्ट्री नहीं चलेगी. प्रार्थना के बलबूते पे. दूसरी एक बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री है एक जगह के अंदर, वहां पे मैक्सिमम कंग्रीगेशन 2500 की स्ट्रेंथ अटेन करे, फिर वहां का पास्टर मर जाए, वहां पे कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीजें हो, लेकिन वो पास्टर की वाइफ थी, 3 बजे उठकर व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट वो चलती थी और बोलती थी मेरे अंदर जो है वो इस एरिया में जो शैतान है उससे महान है और तुझे हारना ही होगा. और वन ऑफ द पावरफुल मिनिस्ट्री आज जो देशों को टच कर रही है, दैट इज बर्थ बाय प्रेयर. दैट इज बर्थ बाय प्रेयर. आपकी प्रार्थना से उसको डर लगता है, इसीलिए प्रार्थना के टाइम पे और वचन के टाइम पे ही दिक्कतें होती हैं. राइट? Seek him to get loaded with power from on high.
आज उसको ढूंढना पड़ेगा प्रभु। वो खो गया ऐसी बात नहीं है। मुझे चैनल हैव यू सीन रेडियो व्हाटएवर व्हाट यू से रेडियो हैव यू सीन? हम वो FM और AM, पता नहीं FM और दूसरा क्या होता है, अभी तो भूल भी गए हम। फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी सेट करनी होगी। सिर्फ स्वर्ग का है ना 91.XYZ FM, वही आएगा, वही चाहिए भैया। बाकी फालतू तो दूसरी जगह पे सुनने ही वाले हैं, अच्छा लगे तो भी या नहीं अच्छा लगे तो भी। तो सुबह में कोई भी ऐसा समय केवल प्रभु। आई अप्रिशिएट फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ, आप साथ में बैठ रहे हो, वो होना ही चाहिए। लेकिन क्या आप अकेले खुदा के पास जा रहे हो? और अगर आप बैचलर हो तो कोई सवाल ही नहीं है दूसरा। बच्चों को भी, क्या आप वचन पढ़ रहे हो? क्या प्रार्थना कर रहे हो? राइट? क्योंकि अभी तैयार हो जाओ, नहीं तो नेक्स्ट मंथ से पाठशाला शुरू हो रही है। लूका 24:49 और प्रेरितों का काम 1:8। देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उंडेलूंगा, परंतु जब तुम स्वर्गीय सामर्थ्य से परिपूर्ण न हो जाओ, इसी नगर में ठहरे रहना। यीशु मसीह के चेलों ने 3.5 साल उनके साथ बिताए थे। उन्होंने भूत भी निकाले थे, उन्होंने बीमारों को चंगा भी किया था। फिर भी पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना मिले ना, तब तक शहर से बाहर नहीं जाना। और वही यीशु मसीह प्रेरितों का काम 1:8 में कहते, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और जब सामर्थ पाओगे तो, यानी जब सामर्थ होता है ना, तब मैं बैठ नहीं पाता हूँ। जब सामर्थ होता है ना, तो मैं मेरे अंदर रहा हुआ मसीह बांटने के लिए चला जाऊंगा। और यूहन्ना 1:3-8 आयत और उसका पिछला पार्ट जो पहले भी हमने पढ़ा कि सन ऑफ गॉड वाज मैनिफेस्टेड टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ डेविल। क्यों? अब आप में सामर्थ है तो नाउ यू आर ऑफिशियली एंटाइटल्ड टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ डेविल। क्योंकि आपके अंदर अब सामर्थ है, आपके अंदर अब सामर्थ है ना, आपके अंदर सामर्थ है। राइट? यू विल डू गुड, है ना? You will do good, not bad. प्रेरितों का काम Acts 10:38। वो भलाई करता था, है ना? और शैतान से जितने भी पीड़ा प्राप्त की हुई सबको छुड़ाता था। So you will deliver, you will set free for oppressed by Satan, and you will destroy the works of enemy. Which are the works? उत्पत्ति 3 से लेके जो शुरू किया, you will destroy it. क्योंकि यशायाह 10:27 कहता है, anointing will break the yoke, अभिषेक जुए को तोड़ेगा। यानी सर्वभिषेक कुछ करने के लिए आया है। अभिषेक नहीं अगर आपको चैलेंज ना करे, अभिषेक नहीं अगर प्रार्थना की लाइफ ना चेंज करे, अभिषेक नहीं अगर वचन के साथ खाने का समय मेरा ना चेंज करे, अभिषेक नहीं अगर मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार ना करे, अभिषेक नहीं अगर अलौकिक में मुझे ना चलाए। अभिषेक आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल से सुपरनेचुरल में चलाने के लिए आता है ना? और पवित्र आत्मा जब आएगा तब आप सामर्थ, और हम सब ने पवित्र आत्मा पाया है, सामर्थ हमारे अंदर ही है, उसको रिलीज करना। फॉर दैट वी नीड सीक्रेट प्लेस, राइट? खुदा के पास जाएंगे, लास्ट में प्रेयर करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। और जो भी ऑनलाइन है, अगर आप आज भूखे और प्यासे हो, आपके ऊपर खुदा का सामर्थ आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक
Thank you, Lord. Thank you. आज खुदा चंगा करेगा आपको, और आज जिस बातों के बंधन में आप हो उसमें से पिता आपको छुड़ाएगा. Lord, I release power of God. Power of God. Power of God. Be healed in Jesus' name. I set you free. I set you free. Right now. Fire. Fire. Lord, I command every demon to leave your people alone. I command every sickness right now to leave your people alone. I command every spirit of lack and death to leave your people alone. I declare and decree open heaven. I declare and decree turn around. Demon, I resist you in Jesus' name. And I cast you out in Jesus' name. Spirit of fear, I cast you out in Jesus' name. Spirit of tradition, I cast you out in Jesus' name. पिता हम धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आपने ऐसा किया है, यीशु के नाम से. आमीन. आमीन.